बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन 40 के रोड पर, जहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और सब दोस्त फाउंडेशन के इश्तराक से पौधे लगाने का अमल जारी है। शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसका पहला मरहला है और यहाँ पर पौधे लगाए जा चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त PS 119 सूबाई हल्के के नामजद उम्मीदवार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़रत अल्लामा डॉक्टर तारिक इकबाल साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त पौधे लगाने का अमल शुरू किया गया है, इस पर आप अवामुन्नास को और इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हमारे सब दोस्त के जो बानी हैं अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब, इसके इश्तराक से ये अमल शुरू किया गया है और पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चीज़ें करते रहे हैं। और आज यहाँ पर 40 के रोड पर पहला मरहला था। इंशाअल्लाह अब जो है वो मोहल्ले की सतह में जो हमारे मस्जिद के नमाजी हैं, जो मोहल्लेदार हैं, इनके अंदर हमने अवेयरनेस पैदा की है, आगाही पैदा की है। यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं सारे। और ये दूसरा मरहला जो होगा वो मोहल्ले की सतह पर होगा। हर एक घर के आगे इंशाअल्लाह एक दरख्त का अज़्म हमने किया है। और हर शख्स, आवाम के लिए पैगाम ये है कि हर शख्स ये नीयत कर ले कि मुझे अपने हिस्से का एक पौधा लगाना है। जैसे क्लाइमेट चेंजिंग की बात की जाती है, मौसम की जो तब्दीली है वो रोनुमा सालों के गुजरने से हो रही है, तो ये शजरकारी और बाद में जब ये दरख्त बनेंगे यही हमें फ़ायदा हम पहुंचा सकते हैं। वगरना फिर यही होगा कि तरह तरह के मसाइल जिस तरह भी पैदा हो रहे हैं, गर्मी के, दूसरी दीगर चीज़ों के, तो वो मसाइल पैदा होते रहेंगे। तो अवामुन्नास को इस बात का इदराक होना चाहिए, इस बात की आगाही होनी चाहिए कि दरख्त कितनी अहमियत के हामिल हैं। तो इस बात को उजागर करने के लिए एक पहला कदम है। इंशाअल्लाह ये जारी व सारी रहे। हमारे साथ इस वक्त सब दोस्त फाउंडेशन के बानी जनाब अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इश्तराक से यहाँ पर पौधे लगाने का अमल किया है। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और इस हवाले से वो क्या पैगाम देना चाहेंगे औरंगी टाउन के अवाम को, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस पौधे लगाने की मुहिम के हवाले से औरंगी टाउन के अवाम को खुसूसन, और इसकी खुसूसियत बताते हुए? बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान अली शान है, हमें एक हदीस मिलती है कि सहाबा कराम के साथ जब आप एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो आपने एक टहनी के 2 टुकड़े करके एक कब्र पर लगा दिया। सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शजर से, इस टहनी से क्या फ़ायदा होगा? तो आपने फरमाया कि जब तक ये ग्रीन रहेगी, जब तक ये सरसब्ज़ और हरी रहेगी, ये अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करती है। तो जब ये अल्लाह की तस्बीह बयान करती है तो कब्र पे से अज़ाब कब्र को हटा दिया जाता है और साहिब कब्र अगर जो है तो उनके दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये 2 फ़ायदे हमारे को हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो शजरकारी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है कि जब हम सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देते हैं। तो जब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नाम का दरख्त जन्नत में लगा रहे हैं तो हम इंसान होकर दरख्त क्यों नहीं लगाते? दूसरी बात यह है कि हम अक्सर हमारे बड़ों से सुना है कि जब कोई घर में मरता है तो कहते हैं कि जाके उसकी कब्र पर एक पौधा लगाया हो। तो हम मरने का इंतज़ार क्यों करते हैं कि हम जाके कोई मरे तो उसकी कब्र पर पौधा लगाएं? हम अपनी ज़िंदगी में पौधा क्यों नहीं लगाते? ये हमें सोचना चाहिए। जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान का परचम का रंग सबसे सफ़ेद है, तो जितना हमारे परचम में रंग सब्ज़ है, क्या हमारा मुल्क कितना सरसब है? ये हमारे को सोचना होगा। ये एक सवाल है आप सब लोगों के लिए। इसके लिए आपको शजरकारी करनी पड़ेगी और मुल्क और कौम के लिए आप सब शजरकारी करें। और ये ना सोचें कि एक पौधा हम ख़रीदेंगे, हम लगाएंगे, इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि ये जब तक पौधा हरा भरा है, ये तस्बीह पड़ेगा तो आपके नामाए अमाल में लिखी जाएगी। अगर इससे चरिंद परिंद खा भी लेते हैं तो बिल्कुल मायूस ना हो, बिल्कुल डिसाइड ना हो। अगर ये ख़त्म भी हो जाता है, इससे चरिंद परिंद खा लेते हैं तो वो आपके नामाए अमाल में सदका लिखा जाता है। तो इससे बड़ा बेनिफिट आपके लिए और क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।